नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट के बारे में, जो कि यूटीआई इन्फेक्शन, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने और उससे बचाव के लिए उपयोग में लाया जाता है। हम जानेंगे नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट कौन कौन से डोज में आती है और किस उम्र के मरीजों में इसे दिया जा सकता है, बच्चों में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, प्रेग्नेंट लेडी या यानी कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसे दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। साथ ही यह टैबलेट कौन कौन से स्ट्रेंथ में आती है और यह दवा कितने एमआरपी में आती है और कौन कौन से इसके ब्रांड हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग यानी कि एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, जिसका उपयोग अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, स्पेशली लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, जिसके सिम्टम्स कॉमन होते हैं। जब ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, जिसमें कि आपके कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, या कई बार आपकी किडनी से रिलेटेड भी ये एसोसिएटेड होता है, फीवर आता है और भी कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स इसके जब नजर आने लगते हैं तब इसे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं। लेकिन जब नॉर्मल केवल लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है तब इसे अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन की श्रेणी में रखा जाता है। तो नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट का उपयोग अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है। दूसरा, इसका प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट यानी कि बचाव के लिए भी किया जाता है। कई बार हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं जिनमें कैथेटर लगा होता है या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के दौरान उनको यूटीआई इन्फेक्शन का खतरा उन्हें नजर आ रहा है, तो उससे बचाव के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट का उपयोग ज्यादातर तब किया जाता है जब कुछ मेडिसिन जैसे कि सल्फामिथॉक्साजोल या ट्राइमिथोप्रिम या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन जैसी एंटीबायोटिक से अगर किसी तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट के बेनिफिट ये हैं कि ये 1 माह से ऊपर के बच्चों में इसे दिया जा सकता है, एडल्ट में दिया जा सकता है, बुजुर्गों में दिया जा सकता है और प्रेगनेंसी की केस में भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इसे दिया जा सकता है। तो किसी भी कंडीशन में अगर ये यूटीआई इन्फेक्शन होता है, हालांकि यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा महिलाओं में देखे जाते हैं, लेकिन मेल में भी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, उस कंडीशन में भी नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट दिया जा सकता है। नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट कैप्सूल्स में आती हैं, जो कि 50 mg और 100 mg में आता है, जो कि स्लो रिलीज टैबलेट या कैप्सूल्स में 100 mg में आता है और ये लिक्विड में भी 25 mg ईच 5 ml के हिसाब से आता है। तो अब इसके एडल्ट डोज की अगर बात करें तो नॉर्मली इसे 50 mg दिन में 3 या 4 बार दिया जा सकता है। वहीं पर 100 mg जो कि स्लो रिलीज टैबलेट में आती है, तो इसे भी दिन में 2 बार या 3 या 4 बार अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी इसे दिया जा सकता है। वहीं पर प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो 100 mg एट बेड टाइम यानी कि दिया जा सकता है, या फिर 50 mg दिन में 2 बार दिया जा सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको यूटीआई इन्फेक्शन ना होने पाए, उससे बचाव के लिए 50 mg दिन में 2 बार या 100 mg दिन में 2 बार दिया जाता है। नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट उन लोगों को नहीं देना चाहिए बच्चे में अगर 1 माह से नीचे का बच्चा है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको लीवर और किडनी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो ऐसे लोगों को बगैर सलाह के डॉक्टर के नहीं इसे यूज करना चाहिए। और नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट के साइड इफेक्ट्स भी कुछ देखे जाते हैं जो कि कॉमन होते हैं। तो वो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको ब्लोटिंग हो, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो और गैस ज्यादा बन रही हो, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, इस टाइप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स किसी किसी में देखे जा सकते हैं। नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट को हमेशा खाने के बाद लेना चाहिए। इसे खाने के बाद पानी या दूध के साथ किसी के साथ भी लिया जा सकता है। तो किसी प्रकार से गैस्ट्रिक अपसेट से बचने के लिए इसे कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, हमेशा इसे खाने के साथ ही लेना चाहिए, खाने के बाद। नाइट्रोफिरोंटाइन टैबलेट 2 स्ट्रेंथ में आती है, 50 mg और 100 mg में। तो इसकी प्राइस की बात अगर करें तो 50 mg वाली जो टैबलेट है वो लगभग 70 से 80 रुपए की रेंज में पड़ती है। वहीं पर 100 mg वाली टैबलेट 90 से 100 रुपए की रेंज में पड़ती है। अलग अलग ब्रांड अलग अलग प्राइस के देखे जा सकते हैं, तो हम इनके कुछ ब्रांड्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांड हैं इसके पॉपुलर। तो निफ्ट्रान जो कि सन फार्मास्यूटिकल का है, यूरिबिड इंटास फार्मास्यूटिकल और नाइट्रोबैक मैनकाइंड, नाइट्रोबेस्ट, लुपिन, फ्यूरेंट, टीटीके हेल्थ केयर,
निफ्टास इंटास का है, तो जोनिफ्ट है कोरोना रेमेडीज का, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। तो इनकी प्राइस थोड़ा बहुत इसमें चेंज कब अप एंड डाउन हो सकती है, तो जो आपको बेस्ट लगे ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाइट्रोफ्यूरेंटाइन के ब्रांड हैं और जो कि 50 और 100 mg एडल्ट डोज में अवेलेबल होते हैं। हमने देखा कि नाइट्रोफ्यूरेंटाइन या तो यूटीआई इन्फेक्शन को बचाने के लिए उपयोग में लाई जाती है या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसके लिए ट्रीटमेंट दूसरे होते हैं। दूसरा, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन एंटीबायोटिक है, लेकिन ये किसी प्रकार के सर्दी जुकाम फ्लू जैसे लक्षणों या वायरस पर ये काम नहीं करेगी। ये केवल और केवल यूटीआई इन्फेक्शन के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन टैबलेट का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ करें और जितना रिकमेंड करें आपको डोज और जितने दिन के लिए उतने दिन के लिए यूज करें। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन टैबलेट लेते समय आपको पेशाब में हल्का भूरा या पीले कलर का हो सकता है, जो कि किसी प्रकार की चिंता वाली बात नहीं होती है। ये दवा को बंद करने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो ये थी सारी जानकारी नाइट्रोफ्यूरेंटाइन टैबलेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।